सभी महापुरुषों को मैं 100 बार कोटि कोटि नमन करता हूँ, जो बहुजन समाज को आगे ले जाने के लिए हमारे लिए संघर्ष किए। सभी उस नायकों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद और नमन करता हूँ। आज यदि हमारे बीच में और हमारे लिए संविधान नहीं होता, वैसे तो सभी लोग संविधान के बारे में बताते हैं, बाबा साहब के बारे में सभी लोग जानते हैं, परंतु बताने से और जानने से हमको चाहिए कि हमें संविधान पढ़ना चाहिए, तभी जाकर के हम बाबा साहब के बारे में और अपने महापुरुषों के बारे में हम कुछ जान पाएंगे। अन्यथा हम ये सदियों से सुनते आ रहे हैं दूसरों के मुंह से, तो हमें बाबा साहब के बारे में पढ़ना चाहिए और संविधान के बारे में जानना चाहिए। मेरा मकान बहुत आप लोगों से दूर नहीं है। मेरा मकान सकंडिया रेलवे स्टेशन के बगल में शिवपुर गांव पड़ता है, शिवपुर। मैं वही के रहने वाला हूं और आज भी हमें इज्जत सम्मान या कुछ भी मिलता है, ये जानिए ये सब कुछ संविधान का ही देन है। सब कुछ संविधान का देन है। जो हमें इज्जत सम्मान शोहरत मिलती है, ये संविधान का देन है। हमने काफी समय तक अध्ययन किया हूं, जिसमें कि हमने अपने समाज को निस्वार्थ लोगों का सेवा करता हूं। आप लोगों को समझ में आएगा कि किस प्रकार के सेवा करते हैं। तो हमारे समाज में बहुत लोग भूत प्रेत से भी परेशान हैं। अपना कमाया हुआ धन ले जा करके किसी देवी देवता के स्थान पे चढ़ाते हैं, किसी कुटिया में दे देते हैं, कहीं भी दे देते हैं। तो हमने अपने समाज का और सभी समाज का मैं निस्वार्थ सेवा करता हूं। जैसे किसी प्रकार का अपने समाज में भूत प्रेत से या किसी प्रकार से लोग पीड़ित हैं, तो मैं कुछ दिनों में उनको निस्वार्थ सेवा करके उनका सब दुख दूर करता हूं। परंतु हमने सही मार्ग बताते हुए उनका हर समस्या का निदान करता हूं। और आज मैं सभी से निवेदन यही करना चाहता हूं कि हमें जहां हम भटक रहे हैं वहां हम भटकना बंद करें। और यदि हमको डेवलप करना है, यदि हमें डेवलप करना है, तो सिर्फ हमारे पास एक मार्ग है जिससे हम डेवलप कर पाएंगे, और वो मार्ग है एजुकेशन। यदि हम पढ़ते लिखते नहीं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, तो लाख भी आप पूजा पाठ कर लें, कुछ भी कर लें, आप किसी क्षेत्र में डेवलप नहीं कर पाएंगे, चाहे लाख भी आप कुछ करें। तो हमने ये पूरे लोगों का समस्या दूर करने के लिए हम चलकर भी जाते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं, समस्या दूर भी करते हैं, चाहे उनके पास जैसी भी परेशानी है, चाहे उनके पास जैसी भी परेशानी है, मैं कुछ दिन में एकदम गारंटी के साथ उन्हें ठीक करता हूं। और कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई अगरबत्ती, कोई दशांग, कोई कपूर, कोई फंसी घोड़ा नहीं, निःशुल्क मैं लोगों को ठीक करता हूं। परंतु हमारा समाज अंधविश्वास और पाखंड में इतना फंसा हुआ है कि निकलने का नाम नहीं ले रहा है। अभी यदि कोई हुलिया उठा के देता है, कोई हुई उठा देगा कि फलाने यहाँ देवी प्रकट हुई है, देवता प्रकट हुए हैं और ये चीज चढ़ावा चढ़ाना है,
नहीं चढ़ाएंगे तो आपका पति मर जाएगा, लड़का मर जाएगा। ये 24 घंटे में पूरे भारत में फैल जाता है। और हमारे समाज के लोग सुबह से लेकर के लाइन में लग जाते हैं। ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि ये जो हुइया उठाई गई है ये सच्चाई है या गलत है। तो जो व्यक्ति हुइया उठाता है ऐसा, ये हमारे दिमाग में सदियों पहले जो गोबर भर दिया गया था मनवादियों के द्वारा, वो सब हुइया छोटी छोटी उठा करके वो देखना चाहते हैं कि जो मैंने सदियों पहले इनके दिमागों में मैं गोबर भरा था वो गोबर आज है कि नहीं। और जब मैं उनके हुइया उठाने पर मैं वही काम ठान देता हूँ तो समझ जाते हैं कि जो मैंने सदियों पहले मैं इन लोगों के दिमाग में गोबर भरा था तो आज भी बहुजन समाज के लोगों में गोबर भरा हुआ है। इसलिए वो हर क्षेत्र में कामयाब है। आप नारा लगाते हैं हम 85 हैं, परंतु वो 15% है। आपके सीने पे लात रख करके जाते हैं क्यों? क्योंकि वो समझ जाते हैं कि जो मैंने सदियों पहले इनके दिमागों में मैं गोबर भरा था आज भी गोबर भरा हुआ है, वो निकला नहीं है। इसलिए वो हर क्षेत्र में आज वो डेवलप है और हम जो है ना कहाँ हैं। एक शायर याद आ गई कि चांद को ढूंढे पागल सूरज, चांद को ढूंढे पागल सूरज और शाम को ढूंढे सवेरा। चांद को ढूंढे पागल सूरज और शाम को ढूंढे सवेरा, और मैं भी ढूंढूं उस पत्थर में जो हो न सका मेरा, जो हो न सका मेरा। तो मैं उसी पत्थर में जाकर माथा टीकता हूँ, उसी पत्थर में जाकर अपना कमाया हुआ धन दे देता हूँ, कुटिया कुटिया जाकर गोठा लगाता हूँ जहाँ से कुछ भी हमको मिलने वाला नहीं है। हमारा वहां से शोषण ही होता है। आज जितने बड़े बड़े लोग मठ खोल करके बैठे हैं, कल के समय यही लोग मार पीट करके हमारे साथ गुलामी हमको करवाते थे। और वो जो जान गए ये दलित समाज भी एक दिन पढ़ लिख करके हमसे सवाल जवाब करेगा, तो ये लोग बाबा बनकर जगह जगह बैठ गए। आज भी वो लोग हमारे से बहुजन समाज लोगों से गांव गांव में भीख मंगवाते हैं और भीख मंगवा करके मेन आदमी वो बना है। तो कल वो हमको मार पीट करके गुलाम बनाया था और आज वो राजनीति बाबा क्या क्या बन करके हमको गुलाम बनाया है। आज भी हम गुलाम ही हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि उनकी चाल क्या है। तो हर क्षेत्र में कामयाब है और हम उनकी चालों को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हमने हर क्षेत्र में वही का वही रह जाते हैं। तो हमें यदि डेवलप करना है तो हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। कोई ऐसी शक्तियां नहीं है, कोई ऐसी शक्तियां नहीं है, क्योंकि मैंने भी बहुत काफी समय तक अध्ययन किया हूं और एक एक बिंदु पर मैंने खोज किया हूं। कोई ऐसी शक्तियां नहीं है कि जो शक्तियां आपको किसी क्षेत्र में डेवलप कर दे, कोई ऐसी शक्तियां नहीं है। यदि शक्तियां हैं तो सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन। वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और हमको मंदिर में चक्कर कटवाते हैं। तो IAS PCS कलेक्टर दरोगा उनके घर में नहीं बनेगा तो क्या हमारे यहाँ बनेगा? जो कुछ बनेगा तो उनके यहाँ बनेगा। हमको पत्थर का गोठा लगवाया जाता है। तो हमको संविधान पढ़ने की आवश्यकता है, अपने महापुरुषों को जानने की आवश्यकता है। जय भीम चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। जय भीम को पढ़िए, संविधान को जानिए, पढ़िए अपने महापुरुषों के बारे में, तब जाकर के हम किसी क्षेत्र में डेवलप कर पाएंगे। अभी इस गांव में कोई बाबा आ गया होता, यहाँ बैठा होता, इस गांव का लड़की लड़का बच्चे माता पिता सब लोग आकर के भीड़ लगा लेते। लेकिन आज बाबा साहब जिसके चलते हमको सब कुछ मिलता है, सम्मान शोहरत इतनी तक कि हमको सांसें लेने की, जो सांसें हम ले रहे हैं बाबा साहब का ही देन है। यदि हम आपके सामने बोल रहे हैं तो बाबा साहब का ही देन है। आप चेयर पर बैठकर मेरी बातें सुन रहे हैं, इसी महापुरुष का देन है। किसी देवी देवता का देन नहीं है कि आप कुर्सी पर बैठे हैं।
किसी देवी देवता का ये दिन नहीं है। अन्यथा कि आप किसी का पूजा पाठ करके देख लीजिए, यदि आपका सर फट जाएगा तो आपको हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। वो माई भगवती आपका सर ठीक नहीं करेगी, पट्टी मलहम नहीं करेगी। यदि आपका सर फूटता है आरती उतारते हुए तो आपको हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। तो हमको तर्क वितर्क करना बहुत जरूरी है। पहले जानिए हमारे साथ होगा रहा है। अभी उमेश भारती